जमशेदपुर जिला सदर अस्पताल के वस्तुस्थिति की जानकारी दी सिविल सर्जन। जमशेदपुर जिला के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से 2 टूक बातचीत हुई, जिसमें सिविल सर्जन ने तमाम तरह से सुविधा असुविधा की बातों की। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से बात करके जो भी असुविधा है अपने माध्यम से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जमशेदपुर संवाददाता विपिन चंद्र पांडे की रिपोर्ट। सर, पीसी एंड पीएनडी एक्ट 1994 से संबंधित कुछ बताइए। कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने एक बैठक रखी थी इस पे। प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये जो एक्ट है ये हमारे ज़िले पूर्वी सिंहभूम में लागू है। उसके तहत जो प्रेजेंट डाटा है वो ये है 82 की संख्या में यूएसजी क्लिनिक वो संचालित है। उसमें से 52 ऐसे क्लिनिक हैं जो गर्भवती महिलाओं का जांच उसमें किया जाता है। बाकी जो बचे 82 - 52 वो ऐसा केंद्र केवल इको ही करते हैं। और इस एक्ट के तहत प्रावधान है कि उनको लिंग जांच भ्रूण लिंग जांच नहीं करना है, ये कानूनन अपराध है। अगर कोई ऐसे पकड़े जाते हैं तो उनको एक्ट के तहत सज़ा का भी प्रावधान है, अलग अलग सज़ा है। इसके साथ साथ हमारे ज़िले के उपायुक्त महोदय ने, चूँकि भ्रूण हत्या एक बहुत पाप है, महापाप है, इसको रोकने के लिए जो लिंगानुपात है लड़का और लड़की का, 2 प्रखंड ऐसे हैं हमारे ज़िले में, घाटशिला और बहरागोड़ा, जो बहुत ही मतलब ख़राब है। अराउंड 900 लड़की हैं 1000 के अगेंस्ट में। बाकी जो प्रखंड है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। इवन मैं बता दूं कि जो अर्बन एरिया में जितने अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और लिंगानुपात भी अर्बन एरिया में बहुत अच्छा है। ये 2 जगह को हम लोग को जो निगरानी समिति है DMIC, उसके तहत हम लोग आने वाला 2-3 दिन में हम लोग करेंगे जांच। और जो फॉर्म ऐप ऑनलाइन जमा करना है वो नियमित रूप से सब जगह से जमा हो रहा है। कुछ एक प्रचार किया है, और अगर फॉर्म ऐप ऑनलाइन जमा नहीं करते हैं तो उनको उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार उनको सीलिंग करने का भी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। PCPNDT के तहत वर्तमान में यही, इस कार्यक्रम के तहत यही एक्टिविटी है जिला लेवल में। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जो लिंगानुपात में विसंगति है वो आने वाला दिन में उसमें सुधार नज़र आएगा, लेकिन कुछ समय इसमें लगता है, अचानक और तुरंत नहीं होता है, ये थोड़ा समय लगता है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि 2-4 महीने में इस आंकड़े में सुधार नज़र आएगा। सर, सदर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और मेडिसिन की भी उपलब्धता कम दिखाई देती है जनता को। जोर दे दो चार। सदर अस्पताल पूर्वी सिंहभूम 2013 में ये शुभारंभ किया गया। आज 2013 से 2022 में इस अस्पताल में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, और आज के तिथि में ये अस्पताल हम लोग के नज़र में कुछ कमियां हैं, लेकिन अच्छी तरह से संचालित हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो कमी है वो HR हेड में है, ह्यूमन रिसोर्स में, जहां 27 चिकित्सक, जो मुझे याद है 32 चिकित्सक, 32 सैंक्शन के अगेंस्ट में 12 हैं, 40 चिकित्सक हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी है। खास करके मेडिसिन्स में 1 कमी है, सर्जरी में 2 कमी है, उसके साथ साथ ऑर्थो में भी कमी है। अगर मुझे इस अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करा दिया जाए तो हम लोग शायद बहुत बेहतर ढंग से इसको संचालित कर सकते हैं। जहाँ तक मेडिसिन्स का बात है, जो EDL है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, उससे ज़्यादातर जो दवाएं वो हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी को 15 दिन का देना है तो उतना नहीं दे पाते हैं, हम लोग 5 या 7 दिन का ही दे पाते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि लगभग विगत 2 वर्ष से
सदर अस्पताल एक भी राशि उपलब्ध नहीं किया गया है। खाने के मद में मरीज को जो खाना खिलाया जाता है 2019 से एक भी राशि उपलब्ध नहीं किया गया है। जो दवा मिल रहा है वो कॉरपोरेशन सरकार जो खरीद के दे रही है वो मिल रहा है। अलग से कोई राशि एक विगत साल भी नहीं आया था, एक पैसा भी। उसके पहले साल शायद थोड़ा सा आया था। तो क्राइसिस है, संसाधन में कमी है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर ढंग से इसको संचालित करें। सर 2013 से लेकर के 22 लगभग 9 साल होने को आ गए, लेकिन इस 9 साल के अंतराल में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो इस पर आप लोगों ने कहीं आवाज़ उठाया है? सरकार को रेवेन्यू जा रहा है, अच्छी खासी रेवेन्यू जा रही है, तो इस पर आप लोगों ने कहीं लिखित भी मार्गदर्शन दिया जनता के लिए? थोड़ा मैं इसमें करेक्ट कर दूं। कार्डियोलॉजी के नाम से सदर अस्पताल में कोई पद स्वीकृत नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सक के नाम पर मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो एमडी मेडिसिन हो वही स्वीकृत है। 2 है जिसमें से आज के तिथि में कॉन्ट्रैक्चुअल में है, एक एमडी मेडिसिन कॉन्ट्रैक्चुअल में है। सर्जरी में 2 के 2 ही वैकेंट हैं। सबसे अहम हमारा जो आज के तिथि में ज़रूरत है वो सर्जन की ज़रूरत है। कोरोना काल में आयुष्मान के तहत सरकार का आदेश था, हम लोग ने आयुष्मान के तहत एंगेज किया था और उस समय हम लोग के यहाँ कोलेसेक्टोमी से लेके हर एक बड़ा सर्जरी हो रहा था। सरकार ने उसको बंद कर दिया चूँकि आयुष्मान कोरोना भी अब समाप्ति के और वर्तमान में, तो हमारे पास कोई सर्जन नहीं है। मामूली सर्जरी को भी हम लोगों को एमजीएम में रेफ़र करना पड़ा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के तिथि में सर्जन चाहिए मुझे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, सदर अस्पताल के कितने किलोमीटर के रेडियस में नर्सिंग होम और मेडिकल हॉल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ तो आसपास तो मेडिकल हॉल भी नज़र आता है और नर्सिंग होम भी। रेडियस क्या है इसका, कितने किलोमीटर का रेडियस है? ऐसा सरकार की कोई गाइडलाइन हर हो सकता है। क्लिनिक नर्सिंग होम मैं रोक नहीं सकता उसको, वो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि कहाँ पर उनको बनना है नहीं बनना है। वो जहाँ वो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट और नर्सिंग एक्ट जो है उसके तहत वो संचालित होते हैं और ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं बना सकते हैं या बना सकते हैं। नमस्कार, मैं विपिन चंद्र पांडे और आप देख रहे थे न्यूज़ 2K इंडिया। हमारे साथ बने हुए थे जमशेदपुर सिविल सर्जन जुझार माझी जी।